हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडी जे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंटेंसेज के सेंसेस के बारे में बताऊंगा। वैसे तो जो सेंटेंसेज होता है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, या तो सेंसिस करते हैं या तो एनालिसिस करते हैं। सेंसिस में कई सेंटेंसों को मिला करके एक सेंटेंस बनाया जाता है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो एक वाक्य होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कई वाक्यों में बदलते हैं। यानी एक वाक्य से कई वाक्य बना देना एनालिसिस हो जाता है। और सेंसिस में कई वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाना सेंसिस होता है। यानी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो सेंसिस क्या हो जाएगा? सेंसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। एनालिसिस में क्या होगा? एनालिसिस इज in a sentence is divided into different sentences। यानी जब हम कई वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाते हैं तो सेंसिस होता है, और जब एक वाक्य को कई वाक्यों में तोड़ देते हैं तो हमारा एनालिसिस हो जाता है। तो यानी अगर हम सेंसिस की बात करें तो सेंसिस हम तीन रूपों में प्रकट करते हैं। जो पहला सेंसिस होगा क्या होगा? सिंपल टू सिंपल, यानी कॉम्बिनेशन होगा ये combination of simple sentences into one sentence। दूसरा क्या होगा? वो भी कॉम्बिनेशन ही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences into one complex sentence। और तीसरा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences into one compound sentence। तो इस तरीके से हम इसका मतलब समझें कि यानी जैसे आपको कई सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर देखो लिखा सिंपल सेंटेंसेस, इसका मतलब कई वाक्य होंगे, उनको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना क्या कहलाएगा? आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, यानी सिंपल टू सिंपल। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका मतलब हुआ कई वाक्य रहेंगे, उनको मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक से अधिक वाक्य होंगे, उनको हम मिलाएंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। तो इस तरीके से हुआ। तो इसका मतलब हुआ हमें पहले यह समझना चाहिए सिंपल सेंटेंस होता क्या। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस का करैक्टर है कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अगर किसी वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब होगा तो आप उसको समझिएगा कि वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक, क्या बताया गया कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। और अगर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब आएंगे, और वही हाल आपके कॉम्प्लेक्स का होगा। कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा? कम से कम दो फाइनाइट वर्ब आपके पास अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर आप फाइनाइट वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने आपको विधिवत बताया। तो आपको अब समझ में आया, यानी कोई सेंटेंस है या तो वह सिंपल होगा
या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे दिया है कई सिंपल सेंटेंस हैं, तो उनको मिला करके हम एक और सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, कई सिंपल सेंटेंस दिए हों, उनको मिला करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। या कई सेंटेंस दिए हों सिंपल में, उनको मिला करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 रूपों में करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस हम 8 तरीके से बना सकते हैं। कितने नियम होंगे, यानी सिंपल बनाने के 8 नियम है, जिसमें से सबसे पहला जो नंबर आता है आपका, वो आता है पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल क्या है, तो हमने बताया है आपको कि पार्टिसिपल जो है ये भी एक प्रकार की क्रिया होती है, जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का कार्य करता है। यानी क्या कहोगे आप कि पार्टिसिपल इज नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच वर्क्स बोथ एडजेक्टिव एंड वर्ब। यानी पार्टिसिपल वह है जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार से बनता है। पहला क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपको क्या बताया गया, पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के प्रकार। तो पार्टिसिपल में बताया गया आपका ये 3 होगा। पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बताया गया कि जब क्रिया कैसे बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल, ये कैसे बनेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, कैसे बनता है, हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म करते हैं। अब इनको हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते कैसे। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, आई रीच्ड होम। दूसरा सेंटेंस हमारा है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। अब यहां पे समझने वाली ये बात है कि हमारे पास देखो, पहले सिंपल सेंटेंस एक ये है, ये दूसरा सिंपल सेंटेंस हमारे पास ये है। तो जब 2 सिंपल सेंटेंस है, हम इनको कंबाइन करेंगे एक में, तो सीधी सी बात है, सिंपल में जा रहा हूं तो एक ही फाइनाइट वर्ब रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास देखो 2 फाइनाइट वर्ब यहां पर अवेलेबल है, एक ये है और दूसरा ये है। तो आपको हमने बताया कि जितने सिंपल सेंटेंस का नियम है कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकता है। तो यार आपको मजबूरी है कि 2 क्रियाएं हैं, अब क्या करेंगे आप, तो उसके लिए एक व्यवस्था है कि आप उसको नॉन फाइनाइट एक क्रिया को बना लो। और नॉन फाइनाइट जो हम बनाते हैं वो 3 प्रकार से बनाते हैं, या तो पार्टिसिपल बनाते हैं, या तो जीरेंड बनाते हैं, या तो इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो हम इसको नॉन फाइनाइट बनाएंगे। किसको बनाएंगे, अब ये बात आती है। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो नॉन फाइनाइट बनाएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये देखेंगे काम पहले कौन सा हो रहा है। तो पहले पहुंचेगा आई रीच होम, यानी ये काम पहले हो रहा है। टुक ऑफ माई क्लास, ये काम बाद में होगा। पहले पहुंचेगा फिर टुक ऑफ क्लास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्रिया को, जो काम पहले होगा उसी क्रिया को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। या यूं कहें कि अगर कर्ता यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका फंक्शन होगा, तो जो पहली क्रिया आती है उसी को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो यानी अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, क्या हो जाएगा ये रीच। अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लास। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब देखो इसमें हमने बताया था सिंपल का सीधा सीधा, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आएगा और एक ही फाइनाइट वर्ब इसमें टुक है, और जो हमारी दूसरी क्रिया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, इसलिए हमारा वाक्य बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपको वर्ब टू बी मिल जाता होगा। वर्ब टू बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर,
पास्ट में वाज देयर। अगर किसी वाक्य में इज एम आर वाज देयर मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए तो उन्हीं को हम वर्ब टू बी कहते हैं। तो वर्ब टू बी आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कहूं आई वाज हंगरी। दूसरा सेंटेंस है आई टुक माई फूड। अब इस सेंटेंस में देखो ये आपकी क्रिया कैसी है, वर्ब टू बी। क्यों? क्योंकि ये अकेले आया हुआ। हमने बताया है कि जब किसी वाक्य में इज एम आर वाज वेयर इंडिविजुअली आ जाते हैं, अकेले आ जाते हैं, तो ये वर्ब टू बी होते हैं। तो अब इसमें तो आईएनजी लगेगा नहीं वाज में, तो उसके लिए इसका हम फर्स्ट फॉर्म जानते हैं बीई होता है, इसीलिए इसको वर्ब टू बी कहते हैं। तो इसके आईएनजी जो लगाएंगे हम बी में लगाएंगे और इस तरीके से बन जाएगा बीइंग। तो बीइंग हंगरी हो जाएगा। आई टुक माई फूड, और इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अब तक हमने जो दोनों वाक्य बनाए उसमें आपने देखा होगा मैंने पहली क्रिया को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, लेकिन हमने उसके साथ एक बात भी कही। क्या कहा? कि जब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कर्ता के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, आई वाज हंगरी, आई ही तो हंगरी है, तो उसी के बारे में बता रहा है। और आई टुक भी कर रहा है फूड को, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सारा जो है कार्य आई का हो रहा है। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे आप? वाक्य प्रारंभ में। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में भी होता है, वाक्य बाद मतलब पीछे भी होता है। तो जब वो कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो पहले रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो वह ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। क्लियर? तो वाक्य देखते हैं, वाक्य में क्लियर हो जाएगा। जैसे एक वाक्य लिखूं, आयशा अगर शी वाज वीपिंग। अब देखो इस सेंटेंस में इस क्रिया को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वाले सेंटेंस का फंक्शन है वो बीपिंग का काम गर्ल कर रही है, यानी ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जाएगा वो पीछे जाएगा, दूसरे वाले का वर्क यही कर रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आई सा ए गर्ल बीपिंग। इसको आप फिर से सुन लीजिए हमारी बात को। हमने क्या कहा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग करते हैं जब वो कर्ता के बारे में बताता है। अगर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो उसके बाद आता है। जैसे देखो यहाँ पर गर्ल के बारे में बता रहा है तो इसको पीछे हमने रख दिया। अगला वाक्य देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं, आई सा अरुण he was abusing his neighbor। तो यहां पर देखो ही किसके लिए आया हुआ है? अरुण के लिए। अरुण क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो है किसके बारे में बता रहा? ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। यानी कहाँ रखा इसको रखेंगे हम? ऑब्जेक्ट के बाद। तो हो जाएगा आई सा अरुण abusing his neighbor। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में आपको दोनों वाक्यों में ऐसा होगा कि जो उसमें से एक क्रिया होगी वह पहले वाक्य या दूसरे वाक्य किसी शब्द की यानी किसी नाउन की विशेषता बतला रही होगी वो क्रिया। तो हम क्या करेंगे? उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और इसके बाद जो है उसको क्या करेंगे? उसी नाउन से पहले पुट अप कर देंगे। यानी पास्ट पार्टिसिपल अगर बनाना हुआ तो क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल का? कि क्या करेंगे आप? V3 प्लस नाउन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, जैसे वाक्य देखते हैं, सी फाउंड हर पेन
दूसरा वाक्य है इट वाज लास्ट। अब यहां पर देखो ये लास्ट क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो लास्ट क्या हुआ? पेन हुआ। मैंने आपको बताया कि उसमें किसी नाउन के बारे में बताएगा, तो यहाँ पेन नाउन है, उसी के बारे में लास्ट हो रहा है वो, इसका मतलब ये इसी के यहां चला आएगा। और ये यही हमारा नियम भी है, देखो नाउन के पहले V3, तो ये V3 है, इसके पहले आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सी फाउंड हर लास्ट पेन। या एक वाक्य और देखते हैं, जैसे आयशा ए शिप। दूसरा सेंटेंस देखें, इट वाज बर्nt। अब यहां पर देखो बर्nt क्या है? शिप है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है, ये किसकी विशेषता बता रहा? शिप। किसी पहले इसको पुट अप कर देते हैं, क्या हो जाएगा? आयशा ए बर्nt शिप। तो इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल बना लेंगे। अब जो तीसरा आपका आता है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप जानते हो परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों लगभग सेम है। अंतर क्या है? अंतर केवल यही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों वाक्यों में कंटिन्यूटी रहती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल वहां पर बनाते हैं जब एक काम पूरा हो जाए और दूसरे की शुरुआत होती है, तो ऐसे वाक्यों की हम क्या बनाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। यानी क्या होगा इसका परफेक्ट पार्टिसिपल में? परफेक्ट जो आपका पार्टिसिपल होगा उसमें हैविंग लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे एक वाक्य देखें, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अब देखो जब उसका कंप्लीट हुआ वर्क, तब दूसरा काम उसका शुरू हो रहा है, सी वेंट टू मार्केट। ये काम कंप्लीट हुआ, फिर ये शुरू हुआ। तो यहां पर हमने पहले बताया परफेक्ट पार्टिसिपल में कि जब एक काम समाप्त हो जाए दूसरे की शुरुआत हो, यानी क्या करोगे आप? सबसे पहले हैविंग लगाओगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड हो जाएगा हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। ये इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। अगर आपका वाक्य पैसिव वॉइस हो, पैसिव में होगा, तो वहां पर जहां आप हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म करते हैं, वहां पर हो जाएगा हैविंग प्लस बीन, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म करेगा। जैसे एक वाक्य देखें, ही वाज पनिश्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। ही फेल्ट सॉरी। तो यहां पर देखो पैसिव वॉइस में वाक्य है, यहां पे आपको क्या करना है? हैविंग बीन कर देना। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो इसी के साथ आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।